हेलो एवरीवन, आप सभी का मिशन एससीसी चैनल में स्वागत है। होप आप सबको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। आज हमारा इस सीरीज का पार्ट 7 स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले 6 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब, अगर आप इस चैनल में आज नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेके देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 7 के लेक्चर्स का ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेडर ए एक सिंगल डिस्काउंट देता है 45% का। ट्रेडर बी दो डिस्काउंट देता है सक्सेसिव, एक 35% का, एक 10% का। अब वो भी सेम मार्क प्राइस में। इफ डिस्काउंट ऑफ ए इज मोर देन डिस्काउंट बाय ट्रेडर बी। हमसे ये बोला जा रहा है कि ए ने एक डिस्काउंट दिया 45% का, बी ने डिस्काउंट दिया सक्सेसिव 35 और 10। ठीक है, ट्रेडर ए के द्वारा 539 रुपए का डिस्काउंट ज्यादा दिया गया है, तो हमको ये बताना है कि मार्क प्राइस क्या है। हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारा मार्क प्राइस होगा वो होगा 100%। ठीक है, इस जगह पे हमारा जो क्वेश्चन में डिमांड है ये है कि ए के द्वारा 45% का सिंगल डिस्काउंट दिया गया, बी के द्वारा सक्सेसिव वाला दिया गया है। जहां तक हमने आपको बतलाया है कि सक्सेसिव हमारा ये होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। R1 का डिस्काउंट का वैल्यू है 35, तो -35 क्योंकि डिस्काउंट का पार्ट है। दूसरा -10, -35 -10 बाय 100, -35 -10 -45 प्लस माइनस माइनस प्लस 350 बाय 10 बाय 100 सॉरी, -45 प्लस 3.5 ये आएगा -41.5। यानी कि अगर इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट किया जाए तो बी के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 41.5%। ए के द्वारा डिस्काउंट ज्यादा दिया जा रहा है, कितना ज्यादा दिया जा रहा है? 3.5% का। और रुपयों में कितना दिया जा रहा है? 539 रुपए का। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। 7 से ये 77 में चला जाएगा। 1% का वैल्यू 77 गुना 2 होगा 154 रुपए। 100% का वैल्यू 154 में डबल जीरो आ जाएगा। तो मतलब हमारा पहला का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, जिसको बाहर से भी पेंट किया जा रहा है और अंदर से भी पेंट किया जा रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज किया जाएगा पेंटिंग में अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट 20 रुपए है। तो 1 सेंटीमीटर पेंट करने का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 20/40 मतलब 1/2। ये हमारा कॉस्टिंग है। इस पे अगर हम देखें तो ये हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है। बाहर से पेंट करने का जो पार्ट है हमारा वो CSA का लाएगा ना, तो CSA कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? सेमी हेमिस्फेरिकल का 2πr²। बाहर से भी रंग रहे हैं अंदर से भी रंग रहे हैं तो 2 से और से गुना कर दीजिए तो 4πr² हो जाएगा। कॉस्ट अगर निकालना है तो 4πr² से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। एक्चुअल में कितना आया? 2πr²। 2 22/7। आर का मान हमारा कितना है? डायमीटर है 14, डायमीटर है 14, आर हमारा 7 हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 60 कट गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 60 308 रुपीज हमारा आंसर होगा। 2 नंबर का पहला हमारा करेक्ट आंसर है। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 141 रुपीज है, इसको 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। मान लेते हैं पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है। ठीक है, पहला पार्ट का 1/8वां भाग, दूसरे पार्ट का 1/9वां भाग को जो रेशियो है 5:6 है। ठीक है, कोई ज्यादा बात बड़ा बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि पहला है x,
उसका 1/8वां भाग, दूसरा है y, उसका 1/9वां भाग है 5:6। ठीक है, इस जगह से एक और काम किया जा सकता है, इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं और इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 1/8 का वैल्यू कितना है? 5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। y मल्टीप्लाई बाय 1/9 का मान कितना है? 6। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 54। ठीक है, तो इस जगह से अगर देखें तो x इस टू वाई अगर निकाला जाए तो x का मान 40 तो y का मान 54। तो ये 20 और 27 के पार्ट में कट गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? x अनुपात y का जो वैल्यू है 20:27 का है। हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट हमारा तो x है तो 20, और टोटल कितना है? 47, बट रियल कितना है? 141। 47 से 3 बार में जाएगा, 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो 3 नंबर का हमारा पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वो 60 होगा। 3 का फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कंसेक्यूटिव 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज हमसे बताया गया है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है वो 95 है। ठीक है, हमसे मिडिल नंबर पूछा जा रहा है। एक चीज समझिएगा कि एवरेज का फंडा क्या होता है। एवरेज अगर निकालना हो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो एक चीज आप जाने कि अगर वो ऑड हो तो उसका अलग होता है, इवन हो तो उसका अलग होता है। ऑड की अगर बात करें, अगर मान लीजिए एक है a+1, a+2, a+3, a+4, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, अगर इसका आपको एवरेज निकालना हो तो ये बीच वाला ये एवरेज बन के आता है, क्योंकि इधर भी दो इधर भी दो, ये मिडिल टर्म इसका एवरेज बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स बाय जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लीजिए। तो देखा जाए तो इस जगह पे आप सबको पहले प्लस करें, ए 5 ए प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बाई 5। इसको अगर आप डिवाइड देंगे तो a+2 होता है। मतलब हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज निकल कर आता है वो हमेशा मिडिल टर्म आता है, ऑड के केस में। इवन के केस में भी होता है पर वो कुछ और थोड़ा सा होता है। तो अगर ऑड का अगर फॉर्मूला निकाला जाए कि हमारा एवरेज क्या होगा, तो सिंपल आप अगर ये हमारा 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, 9 टर्म्स है, 11 टर्म्स है, हम मान लेते हैं n टर्म। तो n में 1 जोड़े बाई टू करे, वो टर्म हमारा n+1/2 टर्म ही हमारा एवरेज होगा, एवरेज ऑफ ऑड, एवरेज ऑफ ऑड नंबर का। कैसे? मान लीजिए 5 नंबर है, 5+1/2 तो 3 थर्ड टर्म। ठीक है, हमारा जो थर्ड टर्म है, थर्ड ऐसे होता है, थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। तो थर्ड टर्म ये हो गया। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब इवन के केस में चलते हैं। इवन के केस में आपको देखिए समझ में आएगा कि पहला नंबर अगर ए माने, दूसरा a+1, तीसरा a+2, चौथा, पांचवा, छठा। इस जगह देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। अब बीच में ये दोनों आते हैं। अगर इस पूरे नंबर का एवरेज निकालना हो तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ना है और बाय 2 करना है, क्योंकि 2 ही नंबर है ये। तो a+2 प्लस 5/2 a+2.5। अगर आपको चेक भी करना है तो पूरा चेक भी कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं? ए टोटल 6 होंगे। 1 2 3 3 6 4 10 5 15। अब बाय 6 इनको अगर आप डिवाइड दे के निकालेंगे तो a+2.5 ही आ रहा है। तो सिंपल इनका भी यही फॉर्मूला होता है कि ये कौन सा टर्म है? थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो इवन का फॉर्मूला ये होगा कि टोटल नंबर तो 6 है ना, अगर थर्ड टर्म लाना है तो बाय 2 कर देते हैं n का।
और फोर्थ टर्म लाना है तो 1 प्लस कर देते हैं। तो मतलब क्या है, ये टर्म दोनों को बाई 2। ये ऑड का फॉर्मूला होगा, ये ऑड को कैसे निकाला जाए। ठीक है, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू आप इन सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारा एवरेज होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो हमारा बीच वाला रहा होगा, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर का वो कितना दिया है, 95। और हमसे पूछा जा रहा है कि मिडिल नंबर इन द सीरीज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर। अब इस जगह जायज आपको ये दिख रहा होगा कि इनका जो मिडिल टर्म तो ये 4 ही तो है। एवरेज हमसे पूछा गया था, एवरेज हमको बताया गया था कि एवरेज 95 है। अब हमसे मिडिल टर्म है, तो हम तो जानते हैं कि ओड के केस में मिडिल टर्म ही हमारा एवरेज होता है। तो 95 हमारा है, 95 आंसर ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझना होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन है, ठीक है, वो कितना लंबा है, 240 मीटर। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में है, 12 सेकंड में पार करता है। स्पीड पूछा जा रहा है, ट्रेन का स्पीड क्या है, मतलब क्या है, एक आदमी है, ठीक है, वो स्पीड चलता है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी एक दूसरे को पार करने में हेल्प कर रहा है। अभी इस जगह एक बात बताइएगा, ट्रेन का जो लेंथ है वो तो है ही, पर आदमी की लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए इनका कोई लेंथ तो होगा नहीं। तो 240 मीटर जाया जा रहा है 12 सेकंड में, तो कितना मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 बताए थे कि मीटर पर सेकंड से बड़ा में जाना है ना किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर बड़ा ही रखना होगा। 5 × 20 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो दोनों की स्पीड होगी, कारण दोनों ही तो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को आने में। आदमी का स्पीड कितना है, 4.5 माइनस कर दीजिए, 67.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस जगह 5 नंबर का थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। होप आप सबको ये आसान लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, इजिली आप इसे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगना नहीं होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक कार 275 किलोमीटर 5 घंटे में करता है। कार कर रहा है 275 किलोमीटर 5 घंटे में, तो कितना स्पीड है इसका, 55 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि अपने स्पीड को 5 घटा ले। ठीक है, कितना कर लिया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है इसको 250 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा कितना, 250 किलोमीटर करना है, 1 घंटे का स्पीड 50 है, तो कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा। 6 नंबर का सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस जगह आपको बोला जा रहा है कि इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज सेकंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट के बाद दूसरा हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, इनकम टू एक्सपेंडिचर का बात किया जा रहा है, 2018, 19, 20, 21, 22। ठीक है, इनकम का कलर ये है, एक्सपेंडिचर का कलर ये है। इनकम का देखते हैं और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशियो का बात कर रहा है। 225/175, 300/250, 300/225, 250/150, 225/200। ठीक है, इस जगह आप देखते हैं, इनको पहले काट लेते हैं, कट पिट जाएगा ये, 9/7, 6/5, 6/5, ये 6 तो नहीं होगा, 6 तो नहीं हो सकता, 6 होगा नहीं, ये होगा कितना, 12, ये होगा, अच्छा 75 से ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में, ये 5, ये भी 3, ये 9, ये 8। मतलब ये जो रेशियो आया हमारा 7/2, 6/5, 4/3, 5/3, 9/8।
अब हमको निकालना है सेकंड हाईएस्ट। पहली बात आप एक चीज समझिए, अगर इधर दिया है a/b, इधर दिया है c/d, आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसके वाले को इससे गुना, इसके वाले को इससे गुना कर दे, आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। ए डी इधर हो जाएगा, ए और डी का गुना जो होगा, इधर बी और सी का गुना हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर होगा हमारा, तो वो बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इस जगह पे 9×5 = 45, ये 45 हो जाएगा। 7×6 = 42, मतलब इस जगह पर, इस जगह पर ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा कट गया क्योंकि हमको हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 9/7 और 4/3 में कितना हो जाएगा। 9×8 = 27, 7×4 = 28। अब इस जगह देखिए कि 27 बड़ा कि 28 बड़ा, 28 बड़ा होगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये भी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अपने आप ये दोनों हट चुका है। अब आगे देखते हैं, ये बड़ा है, इस दोनों से ये बड़ा है। ठीक है, अब 3 नीचे सेम है तो मतलब जायज है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ऊपर 4 बड़ा, इसमें 5 बड़ा, तो मतलब इससे भी बड़ा ये होगा। ठीक है, और इससे बड़ा जब ये है तो इससे भी तो यही बड़ा होगा। मतलब इन चारों में सबसे बड़ा ये है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये है। ठीक है, अब इस जगह देखते हैं लास्ट ये 3 बचा है। अब हमको किसके थ्रू इस देखें जो वो पूरी तरीके से पता चल जाए कि कौन बड़ा है। हम बड़े वाले से चेक करते हैं जो सबसे बड़ा है। इधर है 5/3, इधर है 9/8, 8×5 = 40, 8×3 = 27। ठीक है, देख लिए, यानी इन दोनों में ये बड़ा है तो ये कट गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक बार 4/3 से भी देख लेते हैं, 9/8 को। 8×8 = 32, 9×3 = 27, मतलब 4/3 और 9/8 में 9/8 छोटा है। तो इस जगह क्लियरली हमें पता चल गया, इस जगह क्लियरली हमें पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन में है ये भी, ये इन दोनों से छोटा है कि नहीं? तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट बड़ा कौन है? 5/3। दूसरा में कौन है? 4/3। बस यही तो क्वेश्चन था। हमसे पूछा गया सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट तो ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, तो 4/3 किसका है? 2020 का। तो 2020 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है फोर्थ। होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको आप इस चीज को डिफरेंट वे में भी कर सकते थे। एलसीएम ले लेते हैं, आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जिस डिनोमिनेटर में जिससे आप मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले को करते हैं, फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते, सेकंड हाईएस्ट निकल जाता। उससे भी, उसके थ्रू भी कर सकते थे, और ये एक नॉर्मल तरीका है, इसके भी थ्रू कर सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि आप आसानी से इसको जल्दी और थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, ईयर्स इतना है। 4% का रेट चल रहा है एनुअल, 3 सालों के लिए, तो 12% तो हो गया। ठीक है, 4,000 का 1% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, तो 12×40 कितना हो गया? 480 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? 8 नंबर का एक हमारा करेक्ट आंसर है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये नंबर्स दिए हैं केजीज में, इसका एवरेज निकालने बोला जा रहा है। फैमिलीज का 5 मेंबर्स का वेट है 40, 49, 56, 67, 36। हम कोई भी वेट मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, नहीं तो 50 भी मान सकते हैं। आसपास देख लेते कौन सा है, लग तो रहा है 50 के आसपास हो सकता है, तो 50 मान लेते हैं। ठीक है, 40 कितना कम, 50 से कितना कम है? -10। ठीक है, ये कितना कम है? -1। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है 50 से। ये कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। ये कितना कम है? 14 कम है। -11 + 6 तो -5।
-5 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 12 में 14 गया, -2। मतलब कितना कम है? -2। -2 कितने लोगों में बांटना है? 5। तो 0.4, मतलब जो हमारा माना हुआ एवरेज था उसमें से 0.4 को घटाना होगा। 49.6 हो गया हमारा आंसर। इसमें ना जोड़ना पड़ा ना कुछ करना पड़ा ज्यादा, ये आसानी से निकल गया। तो 9 नंबर का फोर्थ हमारा थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है जिसके थ्रू इन तीनों को डिवाइड करें तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा। आप इसको बाय ऑप्शन भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी है नहीं, बट हम चाह रहे हैं कि आपको इसके थ्रू कॉन्सेप्ट बताया जाए। पहली बात, 147, 183 और 271 को डिवाइड करने पे अगर 11, 13 और 16 आ रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्यों लाना? रिमाइंडर माइनस कर दीजिए ना, रिमाइंडर हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका रिमाइंडर, इसका वैल्यू कितना है? 136। इसका वैल्यू आया 170, इसका वैल्यू आया 255। तो आप ऐसा करें ना, आपको क्या निकालने बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा है जिसके थ्रू इनको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आएगा। तो लार्जेस्ट नंबर निकाल दीजिए। और लार्जेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? एचसीएफ। और आपको इनका एचसीएफ निकालने का भी हम तरीका बताएं कि तीनों को कुछ नहीं करना, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दीजिए। इनका इनका डिफरेंस 34 का होगा, इनका इनका डिफरेंस 85 का होगा। अब 34 मतलब 17 गुना 2, 85 मतलब 17 गुना 5, तो कॉमन क्या है? 17। तो मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा? 17। मतलब हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है? 17। तो 10 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है 17, जो हमारा सेकंड ऑप्शन ऑप्शन सही आंसर है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनिल सेल करता है शुगर कॉस्ट प्राइस में। अच्छा, ये तो ना अच्छा आदमी है, कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा है, बट यूजेज फॉल्स वेट। अच्छा, बेईमान भी है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है और प्रॉफिट कमाता है 20% का। मान लेते हैं कि 100 रुपए का उसको पड़ा, उसने 20 रुपए इस पे कमाया, तो रेशियो कितना हो गया? 5:1 का। और वो दिखा तो रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो ये 100 रुपए है, उस पे 1 kg बेच रहा है सामान। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर ही डज ही गिव इन 1 kg? मतलब 1 kg का दिखा रहा है, बट एक्चुअल में कितना दे रहा है वो देखना है। मतलब 6 रुपए दिखाता है कि हम 6 रुपए का आपको सामान दे रहे हैं, पर एक्चुअल में 5 ही का देना है ना, क्योंकि एक का प्रॉफिट कर रहा है वो। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा 6 का वैल्यू है 1 kg, तो इसको ग्राम में लिख लेते हैं। एक का वैल्यू 500/3 हो जाएगा। 5 ही का तुमको निकालना है कि एक्चुअल में दे कितना रहा है वो ग्राम में। तो 500/3 × 5, 2500/3, 8 8 या 24, 3 3.33। इतना ग्राम वो रियल में दे रहा है बेईमान दुकानदार। 11 का 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए है, बी है, जो इस रेशियो में उसकी सैलरी है। ठीक है, ए अपनी सैलरी का, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, 1/, ये 1/2 है, 1/2। ए अपनी सैलरी का, ए अपनी सैलरी का 1/2 खर्च करता है। ठीक है, अगर ए अपनी सैलरी का 1/2 खर्च करता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल ले, ए अपनी सैलरी का 1/2 खर्च करता है, तो 1/2, दो का कितना हो जाएगा? एक, एक खर्च कर रहा है। ठीक है, सेविंग कितना हो रहा है? अगर ए 2 रुपये में 1 रुपया खर्च कर रहा है तो एक सेव कर रहा है। अब बी भी, अच्छा पहले ये देख लीजिए कि द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर सेविंग्स इक्वल है। अच्छा, सेविंग इक्वल है, ए की सेविंग अगर एक है तो बी की भी सेविंग एक ही होगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ इनकम डज बी स्पेंड? बी कितना स्पेंड कर रहा है अपने इनकम का? अगर बी 3 रुपए कमाता है और 1 रुपया सेव करता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 2 रुपए। 2 रुपए खर्च कर रहा है, कितने रुपये में खर्च कर रहा है? 3 रुपए में। 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200/3, 66.6666%, मतलब 66.67% आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर का सी, बी, सी नहीं, बी हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या जा रहा है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी 760 रुपए। अच्छा अच्छा, मतलब प्रिंसिपल हमारा ये है, अमाउंट हमारा ये है। अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है अभी बताते हैं। और ये 5 सालों में हो जा रहा है, ठीक है। एक चीज समझिए, अमाउंट है क्या आखिर? हम जितना प्रिंसिपल लगाए उस पे जो इंटरेस्ट मिला उन दोनों का प्लस ही अमाउंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो 760 रुपए थे, कुछ इंटरेस्ट के साथ वो कितना हो गया, 912 रुपए हो गया, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट मिला इन पे, 152 रुपए का मिला होगा, सही प्लस हुआ है ना? हाँ ठीक है, 152 रुपए का इंटरेस्ट मिला। कितने सालों में मिला है? मिला है आपको एक 5 सालों में। यहाँ तक समझ में आया? अब एक चीज आप क्लियर हो जाइए, 152 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने रुपए में आपको इंटरेस्ट मिला? 760 रुपए में। देखिए आप अभी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। हमको पर एनम पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 152 रुपए इंटरेस्ट मिला 760 रुपए में। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना इंटरेस्ट मिला। ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 20 बार में चला जाएगा। हमको 20% का इंटरेस्ट मिला है टोटल, एज ऑफ ऑल। कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला? 20% का। अब ये 20% का इंटरेस्ट कितने सालों में मिला है हमें? 5 सालों में। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20/5, 4%। यही तो बोला जा रहा है कि पर एनम 1 सालों में हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 4% का। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के तो तीसरे क्वेश्चन ही आ गए। एक सेट में 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के रहे हैं, वाह। ये प्रिंसिपल है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या ही क्वेश्चन है इतना हल्का। एनम हमारा ये है, पर एनम ये चल रहा है 5 सालों के लिए। तो 6 पंचे 30%। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3,000 की 30 रुपए। तो 900 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। 14 का फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फार्म आर डिटरमाइंड बाय फार्मर वर्स 60। हेड मतलब उसका एक फार्म है, उसमें टोटल सरों की संख्या कितनी है? 60। व्हेन यू काउंटेड ही डिस्कवर्ड देयर वेर 150, मतलब पैरों की संख्या 150 है वहां पे, ठीक है। इफ ऑल डेट वेर प्रेजेंट वेर पिजन्स और हॉर्स, मतलब कुछ वहां पे पिजन्स हैं, कबूतर हैं, और कुछ वहां पे हॉर्सेस हैं। हॉर्सेस के कितने पैर होते हैं? 4। पिजन के कितने पैर होते हैं? 2। और एवरी हॉर्सेस ऑन द प्रॉपर्टी हैड, चलिए कुछ नया बताया इन्होंने कि घोड़ों के 4 पैर होते हैं, पिजन्स के 2। एक लाइन इन्होंने बढ़ा दी है सिर्फ, पिजन्स के 2 पैर होते हैं। हॉर्सेस वेयर ऑन द प्रॉपर्टी, यानी ये पूछा जा रहा है कि कितने हॉर्स है वहां पे। अच्छा एक चीज समझिएगा, हेड्स की संख्या देखिए इसको आप एक्स समझ के भी मान सकते थे, एक्स भी मानिए वाई मानिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको इजी वे में जाना है। आप एक्स के थ्रू भी बना दें वो भी हो जाएगा। मान लेते हैं कि हॉर्सेस एक्स है, पिजन्स वाई है, अब दोनों का जोड़ कितना है? 60। हॉर्स के कितने पैर? 4 पैर, तो 4x हो जाएगा। पिजन्स के कितने पैर? 2 पैर, तो 2y हो जाएगा। ये कितना है? 150, ठीक है। इधर से दो 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 कट जाएगा, 2x + y कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। इनको 20 से ही हटा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इनसे इनको जब माइनस करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x में x जाएगा, x बचा। x का मान कितना आया? 15। तो हॉर्सेस हमसे x पूछा ही जा रहा था और हमारा 15 आंसर आ गया। ये भी तरीका है, ये भी आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। बट इससे एक अच्छा और तरीका है, वो भी देख लीजिए। आप डिफरेंट वेज में आपको जो भी अच्छा लगता है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। हॉर्सेस के कितने पैर? 4। पिजन्स के कितने पैर? 2, ठीक है।
टोटल हेड्स की संख्या कितनी है? 60। हम मान लेते हैं ना कि टोटल हॉर्स है, ठीक है, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 240। बट एक्चुअल में पैर है कितने? 150 है ना, मतलब 90 तो एक्स्ट्रा मान लिए, 90 है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, वही होते क्या है कि डबल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा कि अगर हम टोटली मान लेते कि हॉर्सेस है, तो उसपे पीजन्स का तो कुछ रहा नहीं। यहाँ पे 2 पैर होते तो उसके डबल को हम काउंट कर लिए, ठीक है, इसलिए 4 पैर आ गए उसके। तो कितना ज्यादा हो गया? 90 ज्यादा हो गया, मतलब 90 कम ही होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर यहाँ 90 कम होता तो कितना होता? ठीक है, ये चीज देखिए, 90 अगर दो पैरों वाले तो ये मतलब पीजन्स के नंबर्स निकल जाएंगे सिंपल। अगर हॉर्स को निकाल दे तो पीजन्स निकल के आएंगे, और अगर पीजन्स निकाल रहे हैं हॉर्स निकल के आएंगे, ठीक है। कैसे आपको ये दिखाते हैं, तो मतलब इस जगह से आपका किसका नंबर आया? पीजन का। पीजन का कितना आया? 45। तो हॉर्स अपने आप निकल जाएगा 15। अब इस जगह से एक और तरीका देखिएगा, हॉर्स और पीजन्स। हॉर्स का कितना है? 4 पैर। पीजन्स का कितना पैर है? 2 पैर। अब इस जगह गौर करिएगा, अगर पीजन्स को ही मान ले कि टोटल 60 यही है, तो कितना है ये? 120। पर एक्चुअल में तो नंबर 150 था ना, कितना कम आ गया? 30। तो मतलब 30 पैरों की संख्या इनकी है, ठीक है, 30 पैरों की संख्या। अच्छा अच्छा, 30 पैरों की संख्या इनकी थोड़ी ना होगी, इनके अगर 15 आने हैं तो 60 होनी चाहिए ना। तो 60। अच्छा, इस जगह क्लियरली आप एक चीज देखें कि यहाँ से हॉर्सेस के जो पैर हैं वो 4 थे, अगर इनको हम यही काउंट कर ले पिजन्स ही, तो वो 2 हो जाएंगे, पिजन्स वाले 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ घट जा रहा है ना 2, इसीलिए तो 30 आया, या घट गया इसीलिए तो 30 आया। तो इसका डबल होना चाहिए। आप इसको ठीक है, आप इसके थ्रू ना करें तो ज्यादा अच्छा है, पर हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसके ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हॉर्स अगर 4 है, पिजन्स 2 है, तो हॉर्स को ही पूरा मान लीजिए, 60 गुना 4, 240 आ गया, मतलब 15, 15 नहीं, मतलब 150 होने चाहिए था। कितना ज्यादा? 90, मतलब 90 इनके पैर है, ये ठीक है, 90 इनके पैर है, तो 45 हो गया। 2 पैरों की संख्या है, मतलब 45 गुना 90, तो बचे कितने? 15 लोग। यही हो जाएंगे इनके नंबर्स। एक्स वाला भी के थ्रू, एक्स एक्स के थ्रू भी अब बना सकते हैं इसे। तो 15 नंबर का 1 हमारा करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड बाय ए बी डी ई? ए बी डी ई, ए बी डी ई, क्या ही क्वेश्चन है ये दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 47 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना ही है सिर्फ। अच्छा, अच्छा नहीं जोड़ना तो नहीं है, डिफरेंस है ना। क्या है, क्या सोचते हैं? इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 27। इन दोनों को 47। डिफरेंस निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ए बी के द्वारा जो सोल्व किया जाएगा, ठीक है, और डी के द्वारा, डी है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है। हाँ, तो 20 निकल तो गया। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टाइप का चल रहा है, कुछ ज्यादा है नहीं। आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि रिपीटेड ही चलते हैं ज्यादातर, कुछ ही 2-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आपको सिंपली टॉपिक्स को खाली समझना है। जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा है, वो सोचिए कि आप, एक बेनिफिट है कि आप उससे कुछ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं न्यू न्यू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 17 नंबर की ओर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 20 रुपए, आर्टिकल 20 रुपए में बेचने पे उसे 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 110% में बेच रहा है 20 रुपए, ठीक है। 20 रुपए में बेचने पे 20 रुपए इक्वल टू 110%। बोल रहा है कितना इंक्रीज करे कि प्रॉफिट 50% हो जाए, मतलब 150 में बेचना चाह रहा है। 1010 कट गया, मतलब 11 की वैल्यू है, ठीक है। 11 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 20/11 हो जाएगी। 15 की वैल्यू 20/11 गुना 15,
300/11, 11 दूना 22, 80, सटे 77 दूना 22, फिर 27.27। ठीक है, पहले कितना बेच रहा था? पहले बेच रहा था 20 रुपए में। अब बेचना पड़ेगा 27.27 में। मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा? 7.27, 7.27, 7.27 इंक्रीज करने पे इनका प्रॉफिट परसेंटेज 50% का हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। 7 नंबर का बी हमारा करेक्ट आंसर है। 18 नंबर, द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। ये वाओ, सेकंड क्वेश्चन एवरेज से एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, देख लेते हैं। इसको भी मान लेते हैं 50। ठीक है, ये क्या ही लॉजिक है, ये सेम ही, सेम नहीं है, 49.6 था ऊपर। ठीक है, 50 में ये कितना कम है? 10, ये 1, इसमें 6 ज्यादा है, इसमें 16 ज्यादा है, इसमें 15 कम है। 10 एक 11 में 6 गया, -5, -5 में +16, -5 में +16, माइनस +11, 11 में 4, 11 में -15 गया, -4 बचेगा। मतलब इस टोटल को आप करेंगे तो -4 आएगा। अब डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, क्योंकि 5 है टोटल, तो -0.8। 50 में अगर 0.8 को घटाएंगे तो 49.2 आएगा। फर्स्ट नंबर हमारा आंसर है। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक रेडियस है सिलेंडर का, वो डबल किया जा रहा है, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑल्सो गेट डबल्ड। अच्छा, वॉल्यूम डबल हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। ठीक है, ओल्ड सिलेंडर का पूछ रहा है कि वो सिलेंडर, ओल्ड सिलेंडर से न्यू सिलेंडर का जो हाइट वो है क्या। आखिर वॉल्यूम होता क्या है? πr²h, यही तो होता है। जो नया बना उसको बड़ा और बड़ा एच मान लेंगे। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ देख लेते हैं, इनके रेडियस को डबल किया गया, डबल कर दिए। ठीक है, ये हाइट है, ये हाइट है। अब बोला क्या जा रहा है कि रेडियस डबल करने के बाद, रेडियस डबल करने के बाद इनका जो वॉल्यूम हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है। मतलब ये जो है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो 2πr²h, बस यही तो होगा, और क्या होगा। इसमें रेडियस को डबल किया, 2r²। h जो है, अच्छा अच्छा, यहाँ h भी तो चेंज होगा। इधर वाला h, इधर वाला बड़ा h, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, छोटा और ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, पाई पाई कट गया, ये हो गया 4πr², 4r² मल्टीप्लाई बाय h, 2r² h, r² कट गया, 4h इक्वल टू 2h, ये 2 बार में घटा, ये h, इधर ये नीचे h आएगा, ये 1 है, इधर नीचे 2 है। मतलब क्या है? मतलब क्या है इस जगह पे? मतलब ये है कि छोटे वाले h का वैल्यू 1 है, तो बड़े वाले h का वैल्यू 2 है। पूछ क्या रहा है कि हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। व्हाट परसेंट ऑफ द ओल्ड सिलेंडर, न्यू सिलेंडर का जो हाइट है वो पुराने वाले सिलेंडर का कितना परसेंटेज है। यहाँ से तो 100% दिख रहा है। अच्छा, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, फिर से देखते हैं। किसी में तो फंसना ही चाहिए ना एक दो क्वेश्चन में, ताकि आप सभी को भी समझ में आए कि कैसे इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा जा सकता है अच्छे तरीके से। पहली बात, हम समझते वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, πr²h। रेडियस डबल कर दिया, पाई, रेडियस डबल हो गया। ठीक है, रेडियस डबल हो गया, और हाइट जो था वो है ही, है ही।
So double due to which the volume of new cylinder also get doubled. वॉल्यूम में न्यू सिलेंडर का डबल हो गया. हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओल्ड सिलेंडर. हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओल्ड सिलेंडर. न्यू सिलेंडर, अच्छा ये, अच्छा ये न्यू है ना, इसको न्यू मानेंगे क्योंकि इसको चेंज किया जा रहा है, उसको तो नहीं चेंज किया जा रहा है. ठीक 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 ठीक, हम तो उल्टा ले रहे थे. हम मान लेते हैं ओल्ड वाला है इधर, इधर न्यू वाला है. ओल्ड हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच. ओल्ड वाला है, हम न्यू मान लेते हैं, ये पाई आर स्क्वायर. अरे एच ले लेते हैं इनका, ये न्यू वाला, न्यू 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 मानना है. ये न्यू वाला जो हो रहा है वो पुराने वाले का दुगना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं. पाई पाई कट गया, 2r² h, 4r² मल्टीप्लाई बाय h. 2 से 2r में कटा, r² स्क्वायर कट गया, h इक्वल टू 2h. ठीक है, तो ये न्यू वाला जो h है ये न्यू वाले का है ना. ठीक है, न्यू जो h है वो पुराने वाले h का बटा 2 है. ठीक है, अब इस जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, h/h 1/2. यानी कि पुराना वाला ओल्ड वाला का जो हाइट है वो 2 है. न्यू हाइट क्या है हमारा, 1 है. उसका आधा है ना, आधा मतलब 50% होगा. तो 19 का फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है. होप आप सबको ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर. 20 नंबर क्वेश्चन की और द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. वॉल्यूम बात किया जा रहा है हेमिस्फेयर का. आपको पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू. 2/3 पाई आर क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रेडियस ट्रिपल किया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, पहले रेडियस तो निकाल लें. पाई पाई कट गया, 2 से कितनी बार में गया, 243. आर क्यू कितना हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाई बाय 3. इसको क्या करते हैं, पहले इसको बांट लेते हैं. 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3. 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 आ गया. आर लिख सकते हैं, ये 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये तो नहीं करते पर आप सबके लिए कर देते हैं. ये 3 पेयर में बना 2 बार में, 3 3 का पेयर बना 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3. आप इसको इतना ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. आप इसको, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, आर क्यू है तो आर निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आर का मान हो गया 9. आर को ट्रिपल कर रहे हैं तो ट्रिपल करने का मतलब क्या हो गया, आपका आर का वैल्यू कितना आया, 9. अब नया आर आया, आर उसको ट्रिपल किया तो 9 तिया 27 सेंटीमीटर. अब उसका कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है हेमिस्फेयर का. हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस क्यों हम बार बार बोलते हैं कि इसका 2πr² होता है, क्योंकि एक अगर स्फेयर का बात करें तो उसका होता है πr², 4πr². और अगर इसके आधे की बात करें तो 2πr². ये CSA की बात हो रही है तो CSA 2πr². बट अगर TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो होता ही है, साथ में ये सर्कल भी तो जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी तो ऐसे करेगा. तो 2πr² प्लस πr² हो जाएगा 3πr². यहाँ तक समझ में आया. मतलब अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr² और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 3πr². आपको ये समझ में आया होगा. तो ठीक है, यहाँ पे हमको CSA बोला जा रहा है, तो CSA है क्या, 2πr². 2 22/7, आर का मान 27, ये भी 27. हाँ तो पाई तो निकालने बोला ही नहीं है, पाई के वैल्यू में आंसर है. हाँ तो पाई यहाँ लिख दो. तो पाई 27 × 27 729. आपको दोबारा बता रहे कि 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए.
ठीक है, 27 का स्क्वायर 729 गुना 2 पाए, इसको करेंगे तो 1458 पाए हमारा आंसर होगा। 20 का हमारा सी नंबर सही आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये सारे वीडियोस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको लग रहा है कि अगर ये सारे अच्छे हैं, क्वालिटी कंटेंट डाले जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू।